हेलो दोस्त, आइए आज जैसे कि आप लोग के गुरारू अति विकास मैथमेटिक्स क्लासेज गुरारू में आप लोग के स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति के और फार्मूला रिवीजन करने के लिए जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, जरा कुछ इसके बारे में कुछ बतलाते हैं, उसके बाद फार्मूला हम रिवीजन करेंगे। सबसे पहले यानी कि त्रिकोणमिति में पढ़ना है किसके बारे में, तो त्रिकोणमिति में हम लोग के सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में ही जानकारी लेना है, ठीक, जिसमें लंब, कर्ण, आधार होती है। उसके बाद त्रिकोणमिति अनुपात कुल 6 होते हैं। आइए इस पर हम विशेष रूप से चर्चा करते हैं। देखिएगा, एक लेते हैं समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। यदि ई समकोण होगा तो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाती है, जिसको एच से सूचित करते हैं। तो यदि यहाँ पर हम थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने वाले भुजा लंब कहलाती है, जिसको पी से सूचित करते हैं। और जो शेष बच गया वो आधार होगा। आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं। यदि इसमें थीटा, यदि इसमें थीटा ऊपर हो, यानी कि कोण ऊपर बनता हो, कोण ऊपर बनता हो और ये समकोण हो, तो हम जान रहे हैं कि समकोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। और यदि थीटा ऊपर है तो इसके सामने वाला भुजा ये लंब कहलाएगी। और बाकी जो बच गया इसको हम आधार कहेंगे, जिसको बी से सूचित करेंगे और लंब को पी से सूचित करेंगे और कर्ण को इस से सूचित करेंगे। ए, बी और सी हो जाएगी। आइए हम कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के फार्मूला बताते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात के कुल 6 होते हैं: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा। आइए देखते हैं जरा फार्मूला। पहला, त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होते हैं। पहला, साइन थीटा। साइन थीटा फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, जिसको हम शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो P बटा एच। उसके बाद दूसरा होता है कोस थीटा। कोस थीटा होता है फार्मूला आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, जिसको B बटा एच लिखेंगे। तीसरा होती है फार्मूला टेन थीटा। टेन थीटा फार्मूला होगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। हम इसको लिखेंगे P बटा B, P बटा B। चौथा देखिए कोट थीटा, कोट थीटा। कोट थीटा फार्मूला हो जाएगी आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, यानी कि आधार बटा लंब, तो B बटा P हो जाएगी। उसके बाद देखिए एक होता है सेक थीटा। सेक थीटा जो है कोस थीटा के उल्टा हो जाएगी, तो कोस थीटा देले आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा आधार। इसको लिखेंगे कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, यानी कि एच बटा बी। एक वो लास्ट है जो होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, जिस कोसेक थीटा साइन थीटा के उल्टा होता है, तो साइन थीटा है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा हो जाएगी कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, जिसको हम लिखेंगे एच बटा पी, एच बटा पी। ये त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होते हैं।
फिर से रिवीजन कर लेते हैं। साइन थीटा लंब बटा कर्व P बटा H, कोस थीटा धार बटा कर्व V बटा H, टेन थीटा हो जाएगा लंब बटा धार P बटा B, कोट थीटा हो जाएगा धार बटा लंब P बटा B बटा P हो जाएगी, सेक थीटा कर्व बटा धार H बटा B हो जाएगी, कोसेक थीटा हो जाएगी कर्व बटा लंब यानी कि H बटा P। साइन थीटा के उल्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा के उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा के उल्टा कोट थीटा होता है। आइए उसके बाद हम दूसरा फार्मूला देखते हैं। देखिए उसके बाद है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1। यहाँ से यदि हम साइन स्क्वायर थीटा के मान निकालेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगी, क्योंकि कोस स्क्वायर इधर प्लस में है उधर जाएगी तो माइनस में। यदि हम खाली साइन थीटा के मान निकालेंगे तो इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के अंदर रूट हो जाएगी। उसके बाद देखिए कोस स्क्वायर थीटा के, यदि कोस स्क्वायर थीटा के मान निकालेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस में उधर जाएगी तो माइनस में, 1 पहले से है और 1 माइनस हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। यदि हम खाली सिर्फ कोस थीटा के मान निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर था स्क्वायर हटेगा इधर जा करके रूट चढ़ जाएगी। उसके बाद देखिए दूसरा है होता है फिर सेक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसके बाद यहाँ से यदि हम खाली सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इधर माइनस था उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। यदि हम सेक थीटा के मान निकालेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के हो जाएगी अंदर रूट, स्क्वायर था उधर जाएगी रूट हो जाएगी। यदि हम टेन स्क्वायर के निकालेंगे, यहाँ से भी सोच सकते हैं कि टेन स्क्वायर के मान निकालेंगे तो 1 इधर आ जाता माइनस में, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगी टेन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दीजिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि हम यहाँ से टेन थीटा के मान निकालेंगे, टेन थीटा के तो हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के क्या चला जाएगा रूट हो जाएगा। ठीक, 2 हो गया। और देखिए एक तीसरा संबंध होता है कोसेक और कोट में, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला होता है 1। यहाँ से देखिए यदि कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो फार्मूला बन जाएगा कोट स्क्वायर इधर माइनस में है उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, यानी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगी। यदि यहाँ से सिर्फ कोसेक थीटा के मान निकालेंगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है इधर जाएगी तो रूट हो जाएगी। अब निकालेंगे कोसेक का, अब यहाँ से कोट का निकालते हैं। यहाँ से भी सोच सकते हैं यदि कोट इधर रखेंगे और 1 को इधर भेजेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम यहाँ सीधा सीधी लिख देते हैं कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि सिर्फ कोट थीटा के मान निकालेंगे, इधर स्क्वायर है उधर जाएगी तो रूट हो जाएगी, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के रूट हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया, ध्यान दीजिए। उसके बाद देखिए ये और आगे फार्मूला है बताते हैं। साइन का उल्टा होता है कोस, साइन का उल्टा कोस।
कोस का साइन का उल्टा होता है कोसेक, सॉरी साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा इंटू इंटू कोसेक थीटा बराबर हो जाएगी 1। यहाँ से यदि हम साइन थीटा के मान निकालना चाहेंगे तो ये गुना में है तो इधर जाएगी तो कुछ हो जाएगी भागा में, यानी कि साइन थीटा फार्मूला हो जाएगी 1/कोसेक थीटा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यदि हम यहाँ से कोसेक थीटा के मान निकालेंगे, कोसेक थीटा के मान निकालेंगे तो हो जाएगी 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा, यानी कि 1 से 2-3 गो फार्मूला बन गया। आगे देखिए, आगे है साइन के उल्टा होता है कोसेक, अगला है जो टेन के उल्टा होता है कोट, टेन के उल्टा होता है कोट, यानी कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर फार्मूला हो जाएगी 1। ये गुना का चिन्ह है, यहाँ से निकालेंगे टेन थीटा बराबर, तो गुना में है तो उधर जाएगी तो हो जाएगी भागा में, यानी कि टेन थीटा बराबर फार्मूला बन जाएगी 1/कोट थीटा। यदि हम यहाँ से कोट थीटा के मान निकालेंगे तो 1/, हो जाएगी टेन थीटा, 1/टेन थीटा। अब यहाँ से कंप्लीट हो गया। एक और है जो यहाँ पे बताते हैं, एक और है जो कोस का उल्टा होता है सेक, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, यानी कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा फार्मूला हो जाएगा 1। यहाँ से कोस थीटा के मान निकालेंगे तो सेक थीटा गुना में है उधर जाएगी तो 1 के भागा में, यानी कि नीचे हो जाएगी सेक थीटा। उसके बाद देखिए सेक थीटा फार्मूला हो जाएगी 1/कोस थीटा, 1/कोस थीटा, ठीक, यहाँ पर हो गया। आइए अब जैसे कि हम दूसरा बताने जा रहे हैं पूरा कोण का फार्मूला। जो पूरा कोण का जो फार्मूला है उसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करते हैं। आइए पूरक के संबंध में, पूरक के संबंध, पूरक के संबंध में देखिए, पूरक क्या अर्थ है कि दो कोणों का जो होता है 90 डिग्री, पूरक में दो कोणों का योग होता है 90 डिग्री और संपूरक में होता है दो कोणों का योग 180 डिग्री। यानी कि पूरक में दो कोणों का योग कहने का अर्थ है कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर होगा 90 डिग्री। तो पूरक के संबंध में देखिए, साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर फार्मूला होती है कोस थीटा। साइन इंटू 90 थीटा फार्मूला होती है कोस थीटा। यहाँ से यदि हम कोस इंटू 90 माइनस थीटा यदि करेंगे तो बराबर फार्मूला होगा साइन थीटा। क्या होगी? साइन थीटा होगी। उसके बाद देखिए अगला, यदि tan इंटू 90 माइनस थीटा फार्मूला लिखेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? ये होगी कोट थीटा के बराबर। उसके बाद यदि हम कोट इंटू 90 माइनस थीटा करेंगे ई जैसे कि tan थीटा के बराबर हो जाएगी। आगे देखिए एक होता है सेक, सेक इंटू 90 माइनस थीटा, सेक इंटू 90 में थीटा फार्मूला बन जाएगी कोसेक थीटा। क्या? कोसेक थीटा। यदि फिर हम इसको उलट के लिखेंगे तो कोसेक, कोसेक इंटू 90 माइनस थीटा फार्मूला हो जाएगी सेक थीटा। क्या हो जाएगी? सेक थीटा। ठीक, इतना ही फार्मूला आप लोग को देखना है। और उसके बाद हम आप लोग को बताएंगे जो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान सारणी है उसके बारे में अगला वीडियो हम चर्चा करेंगे। आप लोग के पास यही कहेंगे कि वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।